जय हिंद दोस्तों। वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग WBMSC बोलते हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। जो लोग सरकारी जॉब में इंटरेस्टेड है वेस्ट बंगाल में, अगर सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी का डिटेल, एज लिमिट, सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी और अप्लाई करने का पूरा आपको कंप्लीट गाइड। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग जॉब एंड करियर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। आइए आज देखते हैं WBPSC के बारे में। वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन एडवर्टाइज नंबर आपका 9/2025 जो है ऑलरेडी पब्लिश हो गया है। यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, अकाउंटेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वर्क असिस्टेंट, सैनिटरी असिस्टेंट और असेसमेंट इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर से लेके सर्वेयर, ड्राफ्टमैन अंडर आपका न्यू टाउन जो है कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है तो द आपका वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.mscwb.org पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, अकाउंटेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वर्क असिस्टेंट, सैनिटरी असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, सर्वेयर और ड्राफ्टमैन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो अंडर द न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 3 अक्टूबर 2025 से पहले आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 3 पोस्ट है और जिसमें SC का 1, अनरिजर्व के लिए 1 और ST के लिए 1 है। OBC का नहीं है इसमें मिलेगा। वो है आपका पे लेवल 16 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ ROPA जो 2019 में हुआ था। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 56,100 से 1,44,300 रुपये। जहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और एज की बात करें तो डिग्री ऑफ बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल कोई भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो AICTE से अप्रूव्ड है। एज जो है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज का कट ऑफ डेट है 1 जनवरी तक ऑफ दिस ईयर। और जो रिलैक्सेशन है एज का वो आपका एज पर 2 गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अप्लीकेबल है वो मिलेगा। एज ऑफ रिटायरमेंट जो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल शैल नॉट बी लेस देन 24 ईयर्स। 24 ईयर्स से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं 1 जनवरी ऑफ द दिस ईयर। ये याद रखना है कि एज एज रिकॉर्डेड ओनली इन द मैथमेटिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली। सब असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 2 वैकेंसी है। SC का जिसमें अंदर 1 और ST का 1। पे लेवल यहाँ पे मिलेगा 12 आपको और जो सैलरी होगा वो होगा 35,800 से 92,100 रुपये। इसमें चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई भी इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज है बाय द गवर्नमेंट। जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा जिसका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो भी अप्लाई कर सकता है रखा है तो। कैंडिडेट जिसका हायर जो क्वालिफिकेशन है इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी तक। एज के लिए आपका माध्यमिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए ओनली 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पे आपको पे लेवल मिलेगा 12। यहाँ पे आपका सैलरी होगा 35,800 से लेके 92,100 तक का। इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज है फ्रॉम द आपका गवर्नमेंट। प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जो जिनका एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और परमानेंट एम्प्लॉय है विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एटलीस्ट 5 ईयर्स का, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसका हायर क्वालिफिकेशन है जैसे बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एज 40 ईयर्स से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 24 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। एज के लिए आपका माध्यमिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ अकाउंटेंट का 1 पोस्ट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1 पोस्ट है जो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वर्क असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, माध्यमिक लगेगा इसमें। और सैनिटरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, ये भी आपको माध्यमिक लगेगा। असेसमेंट जो है इंस्पेक्टर का 1 है जिसमें माध्यमिक और इक्विवेलेंट जो होता है वो पोस्ट है। सभी का एज क्राइटेरिया सेम है। और स्टोर कीपर के लिए 1 वैकेंसी है, माध्यमिक लगेगा। सर्वेयर के लिए 1 वैकेंसी है ऑन रिजर्व में। यहाँ पे मिलेगा पे लेवल 9। यहाँ पे सैलरी होगा आपका 28,900 से आपका 74,500। आपको चाहिए माध्यमिक और इससे इक्विवेलेंट कोई भी इंस्टीट्यूट से
या गवर्नमेंट ऑल्सो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए सर्वेयरशिप में फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो कैंडिडेट है हायर क्वालिफिकेशन सर्वेयरशिप में अप्लाई कर सकता है। 20 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, 21 से कम नहीं होना चाहिए इस केस में। ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व में। आपको पास माध्यमिक और इस इक्विवेलेंट होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा 28,900 से 74,500। ड्राफ्टमैन सिविल फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट है। अगर आपका क्वालिफिकेशन है ड्राफ्टमैन के लिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है और मिनिमम एज जो है यहाँ पे आपको 21 ईयर्स है। एज ग्रुप के लिए आपको माध्यमिक का सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रेस्क्राइब्ड जैसे कि क्वालिफिकेशन है, एज है, कास्ट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस मस्ट बी स्कैन एंड अपलोडेड along with द ऑनलाइन एप्लीकेशन। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज है वहाँ से आपको ऑब्टेन करना है और क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के पहले अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट वेस्ट बंगाल का जो है उनको ओनली 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स है। तो इस केस में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 40% का रिलैक्सेशन है, अप टू 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी ए एंड बी shall be guided by the notification issued by the backward class welfare department in this regard। वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। SC/ST के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया है। सर्टिफिकेट होगा आपका सब डिविजनल या सब डिविजनल जो कंसर्न ऑफिसर है उसके थ्रू इशू किया गया हो वो एक्सेप्टेड है। यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग चार्जेज का बात करें तो ये नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप एप्लीकेशन फी अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट के लिए 150 है प्लस आपका प्रोसेसिंग फी 50 तो मतलब 200 रुपीज़ है। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ ओनली पेड करना है। और SC/ST के लिए कोई भी जो कैंडिडेट है जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे जो है फी अदर मोड में नहीं है, ओनली आपका चार्जेज है जो प्रोसेसिंग चार्ज है। अब जो है जो पैरा 1 और 2 में मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपका indiaS.com बिल्डेक्स एज मेंशन जो WB का MSc WB ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया गया है उस पर कर सकते हैं। जो भी वंस पेड होगा वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा कोलकाता सेंटर ओनली। उस सेंसर से विजुअलाइज आपका रिटेन टेस्ट जो MCQ टाइप होगा, पर्सनालिटी टेस्ट डिटेल बिलो है। रिटेन टेस्ट आपका 200 मार्क का होगा, OMR बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, याद रखिए। 200 मार्क्स का होगा जहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा और विल बी कंडक्टेड नेगेटिव मार्किंग जो है ईच और एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए होगा। क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड टाइम विल बी अलॉटेड आपका 1.5 आवर्स। पर्सनालिटी टेस्ट जो है 40 मार्क्स का है। पर्सनालिटी टेस्ट विल बी हेल्ड एट द कमिश्निंग जो कमिश्नर का ऑफिस है आपका कोलकाता में, वहाँ बेस्ड ऑन द मेरिट कैंडिडेट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी। एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बेसिस से तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो ठीक 45% रहेगा जनरल के लिए, 40% OBC कैंडिडेट के लिए और 35% SC/ST और PWD कैंडिडेट के लिए। कमीशन शेल हैव द रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा कैंडिडेट के लिए अप्लाइड एग्जामिनेशन के लिए वो आपको वहाँ से नोटिफाइड करके देंगे। रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट के बाद जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा, WBMSC की वेबसाइट पे आप वहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस जो है आपको नोटिफाइड लेटर WBMSC पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो आपका 31 अक्टूबर 2025 है, तो उससे पहले अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। स्क्रैप के लिए यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट, कैसे अप्लाई करेंगे। आप ऑनलाइन जाना है, फिर वहाँ पे आपको करियर सेक्शन पे क्लिक करना है, फिर अपना जो भी एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है एज पर द नॉर्म्स जो यहाँ पे दिया गया है और फिर इसके साथ साथ इसको भरना है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन वो दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करना है। ये जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार पर अपलोड कर देंगे।
जरूर वहाँ से डाउनलोड करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन मिलेगा, वहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और प्रिपरेशन के लिए हमारा वेबसाइट www.thegharengineer.com पे विजिट करिए, जहाँ पे आपका 50% जो है हर बंडल पे ऑफ चल रहा है। और इस कोर्स में आपका अपडेट है 1633 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट हो गई, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेस, उसके बाद आपका 1600 प्लस नोट, 80 लाख प्लस क्वेश्चन, ई बुक, ई लाइब्रेरी, लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। तो साइन अप करिए और फ्री अनलिमिटेड मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम का दीजिए, जहाँ पे आपको मिलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस, इम्प्रूव करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, साथ में आपका वीकर सेक्शन को भी प्रॉपर गाइडेंस और आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी गाइडेंस इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।